अपराधियों की गोली से मरने वाले पीड़ित परिवार को अपराधियों की संपत्ति को स्पीडी ट्रायल चला करके जब्त करे और पीड़ित परिवार को मुआवजा दे। आज उग्रवादियों के मरने पर, आतंकवादियों के द्वारा मारे जाने पर हम जब देते हैं तो अपराधियों की गोली से मरने वाले को मुआवजा क्यों सरकार नहीं देगी? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप ही गृह विभाग संभाल रहे हैं और आपकी अक्षमता, आपकी कमजोरी के कारण सत्ता संभल नहीं रही है और लोग मारे जा रहे हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। जब से सत्ता में अपराधी और भ्रष्टाचारी की जमात बैठी है, खुल करके अपराध बिहार में बढ़ा है और इस अपराध के विरोध में भारतीय जनता पार्टी सड़क से सदन तक तो लड़ती ही है। अब पीड़ित परिवार को जैसे जहरीली शराब से मरने वाले को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ करके मुआवजा दिलाने के लिए सरकार को विवश किया है। अपराधियों की गोली से मरने वाले को भी सरकार मुआवजा दे, नहीं देगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बिहार में लगातार कल एक एसआई का निर्मम हत्या कर दिया गया अपराधियों द्वारा। देश में जहां कल झंडा तिरंगा लहलहा रहा था, उसी में जो अपराधी थे खून की होली खेल रहे। क्या लगता है बिहार में कानून व्यवस्था जो है कि अब खत्म हो गया है? समस्तीपुर के अंदर जो घटना घटित हुआ है, समस्तीपुर में उस दरोगे की हत्या बिहार के जंगल राज, जिसको मुख्यमंत्री जनता राज कहते हैं, ये गुंडा राज को साबित कर दिया। स्वतंत्रता दिवस पर जहां भारत अमृत महोत्सव काल का ये पावन अवसर पर पूरा देश उत्सव मना रहा था, बिहार में गुंडों का उत्सव चल रहा था। जो देश की रक्षा, समाज की रक्षा हमारे पुलिस के जवान कर रहे हैं, वो डरे सहमे हैं, उसकी हत्या कर देता है। अरे यहाँ तो हद हो गई कि सत्ता में बैठे लोग के संरक्षण में डीएसपी के कॉलर पकड़ के खींचता है। कई हमारे पुलिस कर्मी की हत्या कर दिया ये, और इस तरह की घटना बढ़ रही है क्योंकि सरकार से संरक्षण इस अपराधियों को मिल रहा है। ये सरकार सत्ता में रहने के योग्य नहीं है। इस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए हम लोगों ने महामहिम से मांग भी किए हैं कि खुल करके अपराधियों के मनोबल बढ़ रहा है। लोकतंत्र में जो आंदोलन करता है लाठी तंत्र में बदलकर, जो सरकार के बिजली और अन्य डिमांड को मांगता है, गोली चलाकर उसकी आवाज़ को बंद करती है। गोपालगंज जिले के मीरगंज में हूँ। मीरगंज की ये नरैनिया है जहाँ विगत 5 अगस्त को बेखौफ अपराधियों ने जिगना के समीप पे घटना का अंजाम दिया, ने दिन दहाड़े सड़क पे गोली मारकर हत्या कर दिया। अभी जस्ट बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय सिन्हा जी आए थे, लेकिन इस परिवार को 1 रुपया भी सहयोग नहीं किए। यानी जितना नेता यहाँ रहे सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए आ रहे हैं। देख सकते हैं पीड़ित परिवार है, जिस प्रकार से एक छोटी सी मासूम बच्ची है, इस बच्ची का पढ़ाई लिखाई या कहे तो पालन पोषण कैसे होगा। सभी लोग का, ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे पप्पू यादव का मांग है, क्योंकि पप्पू यादव आएंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ सहयोग करेंगे, क्योंकि वहाँ जहाँ भी जाते हैं कुछ ना कुछ सहयोग कर देते हैं। घटना हुई 1 तारीख को, जानते हैं यहाँ के लोग बोला था कि प्रिंस थोड़ा बच कर रहिए। आए तो ये मजाक समझ लिए, जा रहे थे देहात, 10 साढ़े 10 शनिवार का दिन था, पूजा वूजा कर जा रहे थे 10:30 बजे। अभी जिगना गए तले उनको गोली मार कर। अच्छा, पहले धमकी भी मिला था क्या उनको? हाँ, धमकी। जो गोली मारा है उसकी पहचान हो गई है कि नहीं हो गई? यहीं पर के आदमी पहचान हुआ नहीं है, हो गया है पहचान। अच्छा, तो पुलिस उसको गिरफ्तार की है कि खुलेआम घूम रहा है? गिरफ्तारी हुई है कि नहीं हुई है किसी का? हो गई, गिरफ्तारी हो गया है? हाँ, हो गया है। चलिए, तो अब क्या मांग कीजिएगा आप? 2 बच्चा आपका है, बच्चा का पालन पोषण कैसे होगा? घर में कोई और कमाने वाला है? कोई नहीं है, वहीं थे। अच्छा, किस चीज का बिजनेस करते थे वो? सोना चांदी देहात करते थे, घुमा कर बेचते थे। और अच्छा, उनको पहले भी जान से मारने की धमकियां मिल रही थी क्या पहले? ना, वो बोल ये केक वाला बोला था ना कि प्रिंस थोड़ा बच के रहिए, तारा पीछे गुंडा बदमाश भिड़ल बाड़ा सन। ठीक है, से ना कहनियो ना तो कहले रहलन कि तू अपना माई से जाके मत कहियो। अच्छा, घटना जो है कितने बजे का है? समय एग्जैक्ट बता। 10:30 बजे के। हाँ, दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दिया। हाँ, देखिए, ये वही बिहार है जहाँ पे सुशासन बाबू कहते हैं कि सुशासन की सरकार है और यहाँ पे जो अपराधी है बेलगाम है।
दिन दहाड़े गोली चला देते हैं, दिन दहाड़े सड़क पे किसी का निर्मम हत्या कर देते हैं, लेकिन हत्या करने से पहले धमकी भी देते हैं, लेकिन धमकी के बाद भी हत्या कर देते हैं। ये शासन प्रशासन की बहुत बड़ा कमी है। और यहाँ नेताजी आते हैं, ये स्वर्ण व्यवसायी लड़का है, और इसके यहाँ नेताजी आते हैं अपने वोट बैंक के लिए और 1 रुपया का सहयोग नहीं करते हैं और बड़ी बड़ी बात करके चले जाते हैं। क्या नेताजी, क्या कोई जरूरी नहीं है हाँ। कि ये भाजपा का ही नेता, यहाँ जितना भी नेता आया लोग फोटो खिंचवाने के लिए आया है लोग, अच्छा, जितना भी यहाँ लोग नेता आए, सबसे बढ़िया तो हमारा मीरगंज थाना है कि 20,000 का हेल्प देकर हेल्प दिया, तो हम सबसे अच्छा तो मीरगंज थाना को समझते हैं। नेताजी जितने भी नेता आए थे, ये हमारे विधायक भी हैं, जो भी आए सिर्फ ये फोटो खिंचवा कर चले गए सब। कोई एक पैसा अभी तक दान नहीं दिया, कोई भी हेल्प नहीं दिया। अब हम लोग चंदा उछलने के चक्कर में है। क्या दिया? जो सत्ता के विधायक हैं हमारे राजेश जी, वो आए और इन लोगों के साथ कुछ पूछे और चले गए। आज तक 1 रुपया की मदद नहीं। क्या पूछे थे राजेश जी? यही पूछे थे कैसे मर्डर हो गया और कैसे हो गया। सारे लोग बता देते हैं कि भाई मर्डर ऐसे हो गया, वैसे हो पेपर में गया। छपा था कैसे मर्डर हुआ था, वो तो छपा था। हाँ। उसके बाद भी इन लोगों को 10 रुपये का भी मदद नहीं मिला। हम लोग अपने गांव से सारा लोग इकट्ठा पैसा करके इनके अब काम कजिया में कल लोग सहयोग करेगा। अभी तक कोई भी आया, कोई मदद नहीं मिला है। एक घर में वही कमाई व्यक्ति था, 6 साल की उम्र में उसके पिताजी मर गए थे। उनके माँ धीरे धीरे लोगों के यहाँ काम बर्तन करके और उन दोनों बच्चे के पाली है और शादी ब्याह की है। उसके बाद से जब कमाने वाला हुआ तब तक वो चला गया। अब वो चला गया तो घर के लिए 2 औरत, 4 लड़के और 1 लड़की शादी करने के लिए है। कोई मदद नहीं है, ना कोई इन लोगों के पास संपत्ति है, ना खेत है, ना बारी है, ना कोई भाई है, ना पैदार है। बिल्कुल घर में कमाने वाला कोई नहीं है। एक मामा है तो मामा अपना घर देखेंगे कि इन लोगों का देखेंगे। और पूरा परिवार रोड पर पूरा रोड पे, हाँ पूरा परिवार रोड पे आ गया है। अब यही हम लोग कहेंगे, शासन हो या प्रशासन हो या पक्ष हो या विपक्ष हो, इनको कुछ मदद दे के और इनका मदद किया जाए कि ये कुछ अपना रोजी रोटी आगे चला सके। पप्पू यादव आपको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, जापो का राष्ट्रीय अध्यक्ष है जी और वो चाहते आने के लिए। क्या जी एकदम आए, उनका स्वागत है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड है, जहाँ भी जाते हैं वो कुछ हेल्प देते हैं। इस करके हम लोग का इच्छा है कि पप्पू यादव आए यहाँ। देखिएगा, ये बच्ची है, दिखाइएगा बच्ची को, दिखाइए बाबू, हटिए तो देखिए। और आप देख रहे हैं नेताजी है, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, इस मासूम बच्ची को देख सकते हैं। इसको नहीं पता है कि मेरे पिता इस संसार में है या नहीं है, लेकिन वोट बैंक के लिए जिस प्रकार से इनके दरवाजे तक आप पहुंचते हैं, उसी प्रकार से यदि 20-50 हज़ार की मदद कर देंगे तो इस बच्ची का पालन पोषण और इसे औरत का पालन पोषण हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, ये सत्ता के रोटी सेकने वाले परिवार के साथ आप आते हैं और यहाँ पे अपनी वोट बैंक के लिए चले जाते हैं। लेकिन इन लोगों का मांग है कि जापो के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का यहाँ पे, क्योंकि पप्पू यादव जहाँ भी जाते हैं उस परिवार के, पीड़ित परिवार के लिए कुछ ना कुछ मदद जरूर करते हैं। जैसे कि फतुली में कांड हुआ था, पप्पू यादव वहाँ पर आए, वो 2 उनके जो बेटी थी उनको गोद लिए, साथ में उस परिवार के लिए राशन और 25,000 की मदद किए। इस प्रकार से गोपाल के मीरगंज नरैनिया गांव है, जहाँ से प्रिंस कुमार का 5 अगस्त को विगत दिनों में उनके निर्मम दिन दहाड़े 10:30 बजे लगभग, इन जैसे इन लोग बता रहे हैं, वैसे हत्या कर दिया गया। यही है सुशासन की सरकार। और सुशासन की सरकार में ये तो जनता की बंद होगा, दम गुंडागर्दी यहाँ चल रहा है, सारा व्यवसाय अस्त व्यस्त है। लग रहा है कि 1990 का दशक आ गया है फिर से बिहार में। आ गया। चलिए बने रहिए तमाम खबरों के साथ। आप देख रहे हैं तो इस परिवार को जरूर मदद करने के लिए आगे आइए।